कितने मार्क आता है 2 नंबर्स का क्वेश्चन आएगा। कम से कम जिसमें से क्या पूछा जाएगा, या तो गुणनखंड पूछा जाएगा या गुणन पूछा जाएगा। ज्यादातर गुणन और गुणन इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन आते हैं। जैसे अब गुणनखंड होता क्या है, इसमें क्वेश्चन दिया है 36 के कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना है। तो होते क्या है गुणनखंड, अगर हमें पता चल गए, हम सब जानते हैं कि ये नहीं पता कि यही क्या होता है गुणनखंड। 5th क्लास में हो 2nd क्लास से ये सब चीजें आपके बुक में होता है धीरे धीरे। लेकिन कई बार क्या होता है कोर्स कंप्लीट इतना कोर्स इतना जल्दी होता है, कोर्स कंप्लीट करने में ही पूरा क्लास निकल जाती है और कुछ बेसिक चीजें हम वहाँ पे नहीं सीख पाते। नवोदय का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है, आप में से अगर कोई नवोदय में सेलेक्ट होता है या नहीं भी होता, लेकिन आप सभी ये जो कोचिंग ले रहे हैं नवोदय की बुक का जो कोर्स है उसे कर रहे हैं, तो आपकी मैथ 6, 7, 8 तक की मैथ बहुत अच्छी हो जाएगी, बेसिक मैथ आपकी अच्छी हो जाएगी। और जब 9th और 10th जाएंगे तो ये मैथ आपको काम आएगी, क्योंकि बेसिक स्ट्रांग होगा तो फिर आगे आपको मैथ में दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारे लोग मैथ से भागते हैं, डरते हैं। क्यों डरते होंगे? क्योंकि बेसिक ही पता नहीं होता। शुरुआत से उनकी मैथ में उतनी सारी चीजें उनको कंफर्म नहीं हो पाती, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता है। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अभी हमारा एक चैप्टर शुरू हुआ है आज से ही, गुणनखंड गुणज एवं उसके गुण, है ना। गुणनखंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फैक्टर्स बोलते हैं, और गुणज को बोलते हैं मल्टीपल। गुणज के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम बताते हैं गुणनखंड होता क्या है। गुणनखंड वह संख्या होती है, गुणनखंड वह संख्या होती है जो दूसरी संख्या को पूरा विभाजित कर दे, दूसरी संख्या से पूरी तरह से कट जाए। इंग्लिश में ए फैक्टर इज ए नंबर, फैक्टर इज ए नंबर, एक फैक्टर ए नंबर होता है जो डिवाइड कर दे अदर नंबर को विदाउट रिमेनिंग ए रिमाइंडर। रिमाइंडर 0 होना चाहिए, रिमाइंडर्स नहीं आना चाहिए, मतलब पूरी तरह से इसको डिवाइड कर दे। जैसा कि हम एक एग्जांपल 36 को हम करेंगे, इसके पहले दूसरा करते हैं 12। अब 12 के हमको क्या निकालने हैं? फैक्टर्स निकालने हैं। क्या क्या होंगे? सबसे पहला तो 1 हो जाएगा, कुछ भी नहीं, हर नंबर्स का फैक्टर्स क्या होगा? 1 होगा। तो पहला हो जाएगा 1 के बाद देखिए हमने डिवाइजर्स रूल पढ़े थे, विभाज्यता के नियम पढ़े थे। विभाज्यता के नियम वो अब उसको अच्छे से ध्यान दीजिए, बार-बार मैं हर क्लास में आपको 2, 3 या 5 का तो बताता हूं पर क्लास, जब भी क्लास लगती है आपकी, इनके मैं डेली रिपीट कराता हूं आपको। तो 2 के डिवाइजर रूल्स क्या होते हैं? 2 के डिवाइजर रूल्स 12 के हम क्या पढ़ रहे हैं? 12 के डिवाइजर रूल्स, सॉरी डिवाइजर रूल्स 12 के नहीं पढ़ रहे हैं। 12 का हमको क्या निकालने हैं? फैक्टर्स क्या है तो हमें पता होना चाहिए। 1 तो हो गया, सबको पता है। अब क्या ये संख्या 2 से डिवाइड हो रही है? क्या संख्या 2 से डिवाइड हो रही है? 2 से डिवाइड हो। अगर किसी भी नंबर से के वंस प्लेस पे या इकाई पे 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या क्या होगी? 2 से डिवाइड होगी। अब देख लेते हैं 2 का टेबल पढ़िए कि 12 से ज्यादा ना हो, पढ़ के देखिए 6 बार, मतलब 2 का टेबल पढ़ा साथ में 6 से भी कट जाएगा, 2 से कटेगा तो इसके फैक्टर हमने एक साथ 2 निकाल लिए, है ना। मैजिक ट्रिक से हमने, ये हमारी मैजिक ट्रिक है जिससे हमने 2 निकाला। 3 से देखिए, 3 से क्या है? 3 के रूल है। अभी तो छोटी संख्या है तो सीधे टेबल पढ़ लोगे। वैसे 3 के डिवाइजर रूल क्या है? डिजिट को प्लस कर देना, 1 + 2, 3 आ गया, 3 से कट जाएगा, इसलिए संख्या 3 से कट जाएगी। अब 3 का टेबल पढ़िए कि 12 से ज्यादा ना हो, 4 बार भी, तो 3 भी आ गया और 4 भी आ गया, मतलब दोनों मिल गए ना हमको, इतने फैक्टर मिल गए। और एक चीज और मैंने आपको बताई थी पिछली क्लास में, थोड़ा सा जब शुरू कर रहे थे बेसिक चीज बताई थी कि अगर किसी भी टेबल को 6 से हमने कर दिया, 2 आ गया तो उसके आगे कोई संख्या नहीं, स्वयं संख्या होगी, वो संख्या क्या होगी? स्वयं होगी। तो जैसे 6 पूजा आ गया, इसके बाद फैक्टर्स अगर कोई बड़ा संख्या नहीं होगा, सिर्फ कौन सी होगी? 12 स्वयं होगी, 12 स्वयं होगी। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। कितने फैक्टर? अब पूछ लिया जाए कि इसके कितने फैक्टर्स कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 फैक्टर्स हो गए इसके, 6 फैक्टर्स हो गए। प्रथम 3 फैक्टर्स कौन है पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे? फर्स्ट 3 फैक्टर्स कौन होंगे इसके? फर्स्ट 3 फैक्टर्स कौन होंगे? कई क्वेश्चन उसी सवाल से बनेंगे। फर्स्ट 3 कौन हो जाएंगे? 1, 2, 3, ये तीनों क्या हो गए? फर्स्ट 3। लास्ट 3 क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे। तो एक ही क्वेश्चन से कई तरह के क्वेश्चंस बनेंगे उसमें, है ना, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम है। आप जैसे पूरे जिले से ही सब जो बेस्ट लोग हैं वो इसमें सेलेक्ट होंगे, इसलिए थोड़ा सा एग्जाम इतना बनाया जाता है कि जो बेसिक अपने कोर्स से एक्स्ट्रा जो आप करेंगे उसी से आपका सिलेक्शन होगा। तो ये आप इसको नोट्स भी कर सकते हैं, आप 12 का आपने नोट भी कर लीजिए, नोट करिए जल्दी से। जैसा हमने 12 का किया, इसी तरह क्या आप लोग 36 का निकाल पाएंगे?
हमको ये वाला क्वेश्चन करना है 36 के फैक्टर्स। 36 के फैक्टर्स क्या होंगे? पहला क्या होगा? 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पहला फैक्टर 1 हो गया। दूसरा फिर से वही डिवाइडर 2 से डिवाइड हो रही है, 2 हो जाएगा। कितनी बार में? 2 का टेबल पढ़िए 36 से ज्यादा ना हो। 2 का टेबल पढ़िए 36 से ज्यादा ना हो। 18 2 36 नहीं आ रहा टेबल। अगर आपको नहीं आ रहा पढ़ना तो आप क्या करिए? सीधे सीधे डिवाइड कर दिए। 2 1 जा 2, 1 आ गया यहाँ पे। कितना आ गया? 1। और ये आ गया 6, 2 8 जा 16, 18 आ गया। कितना आ गया? 18 आ गया। 18 आ गया। अब 18 के बाद में मान लो 2 18 आ गया। हमने क्या बोला? अगर 2 से जितनी बार 2 अगर इसका निकल आया उसके बाद कोई भी संख्या नहीं होगी। क्या होगी? स्वयं होगी। कौन होगी? स्वयं ही होगी। तो 36 स्वयं होगी। अब 3 से क्या डिवाइड हो रहा है? 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 के रूल हम देख लेते हैं। फिर से मैं बार-बार स्टार्ट कर रहा हूं। 3 + 6 9। 9 जो है 3 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए संख्या 3 से कट जाए। कितनी बार में? 3 10 जा 30, 11 3 जा 33, 12 3 जा 36। तो कितना आ गया? 12 आ गया। 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 12 आ गया। अब देखिए 4 से 4 से डिवाइड हो रही है। 9 को थोड़ा इसको और स्पेस दे के लिख लेते हैं, है ना? यहाँ पे हमने क्या लिखा था? 18 लिखा था और यहाँ पे लिखा था 36 और क्या लिखा था? 3 9 जा ना 12, सॉरी 12 लिखा था हमने। 12 आ गया। अब देखिए 4 से कट हो जाएगा। 4 से देखिए 4 के रूल क्या है? 4 के डिवाइडर रूल है। 4 के डिवाइडर रूल है कि अगर इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से टेबल में आ रही है, 4 से कट रही है तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। अगर वंस और टेंथ प्लेस से बनी हुई संख्या 4 से डिवाइड होगी तो वो संख्या 4 से कट जाएगी। तो देखते हैं 4 का टेबल पढ़िए कि 36 से ज्यादा ना हो। 4 का टेबल 9 बार 4 9 जा कितनी बार आ गया? मतलब 9 भी एक संख्या मिल गई आपको, है ना? 5 से तो होगा नहीं। 5 के रूल है 0 और 5। अब हमने क्या पढ़ा था? अगर कोई संख्या 2 से भी डिवाइड हो रही है और 3 से भी डिवाइड हो रही है, 2 से भी डिवाइड हो रही है और 3 से भी डिवाइड हो रही है, तो 6 से अपने आप हो जाएगी। तो 6 से अपने आप हो जाएगी। अब पढ़िए 6 का कितने टाइम्स जा रहा है? 6 किया 6 किया। तो इसके अलावा 7 नहीं होगा। 8 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो हमारे पास कितने नंबर आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके टोटल पूछ लिया कितने फैक्टर्स होते हैं? तो क्या लिखोगे? 9 फैक्टर होते हैं। नोट कर लिया आपने? नोट कर लिया? नोट कर लिए। 9 यहां पे मत लीजिए, कंफ्यूज हो जाएंगे। अब हमको जानना है कि सबसे छोटा और बड़ा गुणनखंड किसी भी संख्या का क्या होता है। किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड, किसी भी संख्या का स्मॉलेस्ट फैक्टर्स क्या होगा? क्या होगा? स्मॉलेस्ट फैक्टर्स क्या होगा? 1 होगा। किसी भी संख्या का स्मॉलेस्ट फैक्टर्स क्या है? 1। हमने अभी बाकी भी किए थे क्वेश्चन, उसमें भी क्या आ रहा था? 1 आ रहा था। तो किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड क्या होगा? हमेशा 1 होगा। और सबसे बड़ा क्या होगा? सबसे बड़ा फैक्टर्स क्या होगा? गुणनखंड क्या होगा? स्वयं संख्या होगी ना। लास्ट में हम स्वयं संख्या उसी को लिखते हैं। लास्ट में सबसे बड़ी संख्या स्वयं होगी ना, जो खुद से कट रही है। तो सबसे बड़ा फैक्टर्स क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा फैक्टर स्वयं वही संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्वयं मतलब वही संख्या। स्वयं की जगह आप क्या लिख सकते हो? वह संख्या स्वयं हो जाएगी, वही संख्या हो जाएगी, वही संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वही संख्या हो जाएगी। ठीक है, वही संख्या हो जाएगी। तो सेम वही संख्या आपको हो जाएगी। हमने ये कर लिया। इसके अलावा एक और क्वेश्चन इसमें से बनता है, कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं? कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं? उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ। इंग्लिश में कॉमन। आप क्रिकेट खेलते हो बहुत से लोग, उसमें एक कॉमन हो जाता है। क्या काम होता है कॉमन का? क्रिकेट खेलते हो ना, एक कॉमन खिलाड़ी होता है। क्या काम होता है उसका? दोनों तरफ से खेलता है, वो दोनों तरफ से खेलता है। मतलब अगर दो संख्याएं दी हैं, उस दोनों में कोई फैक्टर्स आ रहा है, वो क्या कहलाएगा? कॉमन फैक्टर्स कहलाएगा। दोनों में आ रहा है। क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए 12 और 18 का कर लेते हैं। किसका? 12 और 18 के उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होंगे? उभयनिष्ठ गुणनखंड लिख लीजिए। ये थोड़ा सा पेन चल रही है इसलिए सही नहीं आ रहा। गुणनखंड या कॉमन फैक्टर। क्या लिख दिया हमने इसमें? क्या लिख दिया? क्या लिख दिया? लिख रहे हो ना? कॉमन फैक्टर है ना। ये उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होंगे?
क्या होंगे? जल्दी से करिए, अपने से भी करिए। 12 के हम अलग निकालेंगे और 18 के अलग निकालेंगे। इधर देखिए, स्टॉप राइटिंग, स्टॉप कर लीजिए, है ना। जब भी बताया करें लिखने से पहले देखा करो, स्कूल में भी अगर आप जिस स्कूल में पढ़ रहे होंगे वहां भी जब भी कोई टीचर बताए तो पहले आप राइटिंग करने मत करिए, पहले समझिए क्या बता रहा है, उसके बाद इसे राइटिंग करिए। तो सबसे पहले 1 हो जाएगा, 12 का 1 हो जाएगा ना। उसके बाद 2 से कट रहा है, कितनी बार में 2 से कट रहा है? 2 6 जा, तो 6 भी आ गया। कौन आ गया? 6 भी आ गया, है ना। अब 6 आ गया, पूरा आ गया, तो लास्ट में कौन बचेगा 6 के बाद? सीधे इधर देखिए, यति इधर देखिए, 2 6 जा हो गए। इसके बाद कौन सा आएगा? तो अब स्वयं आएगा, है ना। पूजा के बाद या त्रिजा आ जाए तो उसके बाद स्वयं आता है, तो यहाँ 12 आ जाएगा, मतलब इससे बड़ा कोई नहीं होगा। अब 3 से देखिए, 3 से भी कट रहा है। 3 4 जा, कितनी बार में? 5 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा, तो इतने हो गए, इसके अलावा कुछ होंगे नहीं। अब 18 का कर लेते हैं, इसका भी 1 आ गया। 2 से कटेगा 18, 2 से 18 कटेगा? कार्तिक 2 से कट जाएगा 18 2 से कटेगा? सीधी सी बात है यार, देख के तुरंत बताओ ना कि अगर 1 प्लेस पे क्या है 0 2 4 6 8 है तो कट जाएगा, है ना। 2 9 जा, कितनी बार में? 9 जा। अब 2 9 जा आ गया तो स्वयं संख्या होगी। 9 जा आ गया मतलब लास्ट में क्या होगी? 9 को थोड़ा और क्या होगी स्वयं? अरे 18 क्या होगा? 18 स्वयं आ जाएगी। अब 2 से कट गया, 3 से देखिए, 3 से 1 प्लस 8 करके देखिए कितना आ रहा? 9 3 से वैसे टेबल में ही आ रहा, सीधे टेबल में पढ़ सकते हैं। 3 6 जा, कितनी बार में? 3 6 जा। अब 6 के बाद 7 8 होगा नहीं, कितने ही होंगे, है ना। अब कॉमन क्या है? जल्दी से बोला लगाइए, कॉमन क्या है? 1 2 3 और 6, ठीक है ना। 4 कॉमन फैक्टर्स पूछ लिया कितने कॉमन फैक्टर्स, तो 4 लिखोगे। अगर पूछेगा कि कौन क्या होंगे तो वो आप इस तरह इसका कॉमन कर लोगे। ऑप्शन में दिया होगा ए बी सी डी, तो जो भी ऑप्शन होगा उसको आप कर देंगे। इसके अलावा हम इसके क्वेश्चन अभी बहुत सारे करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? गुणाज, मल्टीपल्स को पढ़ेंगे। मल्टीपल्स भी बहुत जरूरी है। मल्टीपल्स मतलब टेबल, मल्टीपल्स जब पूछा, गुणाज मतलब उसी की दुनिया पढ़ लो। दुनिया बोलते हैं हिंदी में, टेबल बोलते हैं, मल्टीपल्स बोलते हैं, है ना। तो टेबल से अगर आपको आती है तो गुना आप आसानी से आप कर लोगे। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा हमारा कोर्स जैसे ही कंप्लीट होगा या कोर्स के बीच में ही हम 20 क्वेश्चन कराएंगे। कितने क्वेश्चन कराएंगे? 20 क्वेश्चन, मतलब 20 पेपर देंगे। सेम पेपर जो नवोदय में आता है उसी तरह का, उसी पैटर्न का, उसी तरह की OMR शीट देंगे आपको और उसी तरह के रोल नंबर डाल के आप लोग करेंगे। और ऐसे 20 पेपर जिसने कर लिया प्रॉपर समझ गए तो ये समझिए उसका सिलेक्शन नवोदय में पक्का है। तो अगर आप रेगुलर करेंगे जो आपको बताया जा रहा है, घर में अगर अभ्यास करेंगे तो आप में से आप सभी नवोदय में सिलेक्शन हो सकता है।